मेरी सन्यासी चाहना। मैं सबसे बहुत ही प्यार करती हूँ और प्यार करना चाहती थी। जो मेरी चाहना ही मेरी विधि बन गई और मुझको परमार्थ की राह पर ले गई। आज मेरी रूह में से बहुत प्यार बहा। दिल करे कि आप सबके घर में आकर ही आप सबको जफ्फी पाऊँ और प्यार करूँ, पर मैं कैसे करूँ। मेरे कामते हाथों की इकाई ने मुझको बहुत ही सुंदर मंजिल दे दी और मेरी कच्ची राह ने मेरे प्यार को बहने का मौका दे दिया। आप सब ने आज मेरे को मेरी सारजू से मुक्ति दिलवा दी। आज यही दिल करता है कि परमात्मा सदके खुद के अस्तित्व का हर कण आप सब पर कुर्बान कर दूं। ये है मेरी पोस्ट जो पिछले साल आज के ही दिन में मैंने पाई थी, और जब आज ये पोस्ट मेरे आगे आई तो मैंने इसको पढ़ना शुरू कर दिया तो एक लाइन पर मेरा ध्यान ठहर गया। जो सवाल बन गया वो ये कि क्यों मेरे दिल में ये चाहना पैदा हुई थी कि मैं खुद के अस्तित्व का हर कण आप सब पर कुर्बान कर दूं। क्यों? सच मानना, जब भी कभी भी कोई भी घटना मेरे साथ होती है तो मेरे में से सदा एक प्रक्रिया सुंदरता की ही निकलती है। जैसे कि मैं जानती हूँ सदियों से जो ये होना है वो हो रहा है, चाहे मुझको उसका पता ही ना हो, पर मैं जानती हूँ। जैसे आज ये लाइन कि क्यों मैं अपने आप को कुर्बान कर देना चाहती हूँ, आज यही सवाल मेरा खोज बन गया। जीवन की गहरी गुफा में लेके मुझको बिठा दिया। कहता है मेरा ये पल मुझको, कहता है मेरा ये पल मुझको, बस बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ और खुद को खुद के लिए इनफ समझो। आप आपके लिए काफ़ी हो जिंदर, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। सो काफ़ी बनकर रहो, सिर्फ एक पल के लिए अपने आप के लिए इनफ बन जाओ। अब ये वो पल है जिसकी हमें तलाश होती है उम्र भर। जब हमारे में कोई भी विचार नहीं होता तो हमारे में एक आभा मंडल खिल जाता है। उस आभा मंडल की आभा में हमारे में गहरे प्यार की रंगत आ जाती है। प्यार की इस रोशनी में लाजवाब विश्राम की एक घड़ी खिलती है जो बहुत ही शुद्ध और बहुत ही गहरी बेदाग होती है। काले रंग की होती है, सीतरू होती है, पर उसमें एक भी कच्चा भी दाग नहीं होता। इतनी शुद्धता और इतनी बेदाग होती है। इस शुद्धता और बेदाग पल में ब्रह्मांड हमारे आगे ही खिलना शुरू कर देता है। मतलब कि हमने अगर देखना है इस खिलते हुए ब्रह्मांड को, हमको कितनी प्योर शुद्धता और बेदाग विश्राम में जाना पड़ेगा, जिसमें कोई भी विचार नहीं, जिसमें कोई भी भाव नहीं, जिसमें कोई भी सोच नहीं, जिसमें कोई भी एहसास नहीं। मैं देखती हूँ इस शुद्धता और बेदाग पल में ब्रह्मांड मेरे आगे खिलने लगता है और मैं देखती हूँ, अपने आप को सवाल कर रही हूँ, जिंदर ये खिल कौन रहा है? ये खिलने वाला कौन है? ये कौन है जो खिलता ही जा रहा है? ये मेरा अस्तित्व है या ये ब्रह्मांड है? वाह! सवाल में से सवाल, सवाल में से सवाल। ये मेरा अस्तित्व है या ब्रह्मांड? अस्तित्व अगर खिलता है तो कितना लाजवाब है। ब्रह्मांड को खिलता देख रही हूँ, ब्रह्मांड से मैं अलग नहीं हूँ, तो कितना सुंदर है, लाजवाब, बेमिसाल। वाह! फिर ये सवाल मुझको खोजी बनाने लगता है
और मैं आगे की ओर फिर बढ़ती हूँ, तो मेरा मुझ के लिए ही इनफ होना ऐसा होने लगा कि मैं फिर खुद में बैठ जाती हूँ, और मेरा बैठ जाना ही पल भर में ही मुझको उन जुगों की चुप में ले जाता है, जहां पर जुग फिर पल बनने लगता है। ये वो पल बन गया जिसकी आज मुझे जरूरत थी। जब मैंने जहां पर विश्राम किया तो मेरा विश्राम ही ऐसा था कि ब्रह्मांड ने उसी वक्त मेरे से दोस्ती पा ली। जब कोई विचार नहीं होता, ये जीवन का गहरा सुंदरिया है, गहरा प्रेम है, ये इतना शुद्ध है, इतना बेदाग है, ये इतना गहरा एहसास है कि ब्रह्मांड हमारे सामने तुरंत प्रकट हो जाता है। वहां पर मैं देखती हूँ कि सुंदरिया को सुंदरता को कैसे गले लगाती है, सत्यारूप से कैसे मिलता है। और जहां से मैं देखती हूँ कि जीवन का जो असली तीर्थ है, और वो जहां से शुरू होता है, जहां से मेरी शुरू होती है मेरी जो असली तीर्थ यात्रा है, मेरा तीर्थ यात्रा, मैंने देखा जब मेरी चेतना का दाखिला ब्रह्मांड में हुआ था, तो ये स्पेस ही मेरे लिए एक धार्मिक स्थान बन गई, जिसमें चुप का घड़ियाल बजता था। मेरी चेतना में लीन हुई शांति ने चुपके ही इस धार्मिक स्थान पर परिक्रमा करनी शुरू की थी। तो मेरी जागरूकता ने पुजारी बनकर मेरे माथे पर दुआ का तिलक लगा दिया था। मेरा हर विचार ही हिदायत बनने लगा। तो ऐसा मेरा हज, ऐसा मेरा तीर्थ अपने आप में संपूर्ण होने लगा। फिर मैंने उस पल को देखा जब मैंने ही मेरे घमंड से भरे मन को एक क्रूरता से भरा हुआ राक्षस की तरह व्यवहार करते देखा। मेरे को इस परिक्रमा में अपने मन की इस क्रूरता की बलि देनी बहुत ही आसान हो गई। सुंदरता के बिना हम अपनी क्रूरता को कभी मिटा नहीं पाएंगे। जब तक हमारे को सुंदरता का दीदार नहीं होता, तब तक हम अपनी कोई भी क्रूरता मिटाने को तैयार कभी भी नहीं होंगे। क्रूरता को हमने सुंदरता माना है। हमको वो क्रूरता कब दिखाई देगी? जब हमको उसके आगे ही हमारी कोई सुंदरता दिखाई देगी। एक मिनट नहीं लगा, एक पल नहीं लगा मुझको अपने मन को कुर्बान करने के लिए। उसी वक्त जब मैंने समर्पित भाव से अपने अस्तित्व के इस हिस्से को समर्पित किया, तो मेरी हर भावना ही मेरा रोजा बन गई। ईद का चांद मेरे को उस वक्त दिखाई दिया था जब मैंने अपनी आत्मा का दीदार किया था, और मेरी समझदारी मेरी ईदी बनी थी, जिसने मेरा जीवन सुंदर बना दिया, जिसने मेरे जीवन को ही मेरा हज बना दिया। फिर मैंने देखा अभी तक मेरी वो परिक्रमा पूरी नहीं हुई जो अभी भी मेरे किसी ऐसे स्थान पर हज कर रही है, क्योंकि मैं देखती हूं कि जे खुदा की दरगाह इतनी बड़ी है जिसका कोई भी अंत नहीं, जो मेरा हज भी कभी पूर्ण नहीं होने देगी, जो सदा ही चलता रहेगा, और मैं इस हज को सदा ही करती चली जाऊंगी। मेरा तीर्थ कभी भी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि ये तीर्थ स्थान है हमारा ब्रह्मांड।
इसकी हम कभी भी परिक्रमा पूरी कर नहीं पाएंगे। कैसे करेंगे? जो सदा ही चलता रहेगा, सदियों से चलता आया है और सदियों तक चलता जाएगा। जहां पर मेरे को इस चीज ने एक समझ और देनी शुरू कर दी, वो थी मेरा सही किरदार क्या है, मेरा सही रूप क्या है, मेरा सही एहसास क्या है, मेरे जीवन का सही स्वभाव क्या है। वाह, मेरा असली किरदार, मेरा असली किरदार क्या है? वो असलीपन जिसमें मैं सदा ही रहती हूं, सदा ही जो मेरा साथी है, जिसके साथ मेरा नाता सोते हुए भी है, जिसके साथ मेरा नाता जागते हुए भी है, जिसके साथ मेरा नाता जन्मते वक्त भी है, जिसके साथ मेरा नाता मरते वक्त भी है। वो जो मेरा असली किरदार है वो क्या है? मैं देखने लगी, अपना मायना करने लगी। इस परिक्रमा में मेरा प्यार तो मेरा चुप के साथ है। प्यार मेरी तंदुरुस्ती है। मैंने जीवन भर दोस्ती निभाई है अपनी हंसी से। वो हंसी जो जिंदगी पर हंसती है, किसी के हंसी, वो हंसी जो जिंदगी पर हंसती है, किसी के गुण या अवगुण पर नहीं हंसती। जिंदगी पर भरोसा करना मेरा हथियार ही रहा। मौत की डगर पर चलना मेरी अपने आप में योग्यता थी। हारना, गिर जाना जब मेरे में मुस्कान भरता था, ये मुस्कान मेरी अमीरी बन जाती थी। मैं किसी और के लिहाज से अमीर थी या मैं अमीर नहीं थी, पर मेरा अपने आप में अपने हारने पर मुस्कुराना, अपने गिर जाने पर मुस्कुराना, मेरी मुस्कान मेरी सबसे गहरी अमीरी थी। प्रार्थना मेरी वो कमिटमेंट थी, इस रूह में ब्रह्मांड के साथ कमिटमेंट की थी कि मैं सदा तेरे पीछे रहूंगी, कभी भी तुम्हारे आगे चलने की हिम्मत नहीं करूंगी। शरारती अंदाज में जीना मेरी गहरी समझ थी। शरारती अंदाज क्या था? जिंदगी के किसी भी हिस्से को, जिंदगी के किसी भी हादसे को ऐसे देखना कि ये एक खेल का मैदान है। मेरे में सवाल होता था, कृष्णा ने कैसे समझ लिया? कृष्णा ऐसा कैसे समझ सकते थे इस जीवन को एक लीला? जब मैं आज अपने इस तीर्थ यात्रा में अपना किरदार देखती हूं, इस तीर्थ में अपनी परिक्रमा में अपना स्वभाव देखती हूं, तो मेरा शरारती अंदाज में जीना मेरी वो समझ है जो मुझको दिखाता है कृष्णा का वो रोल। बच्चा तो मैं सदा ही रही। बच्चों जैसे बोलना, कमला रमला स्वभाव, कभी मेरा दिल ही नहीं किया कि मुझको कोई कहे कि ये बहुत ही समझदार है। समझदार बनने की जो नीति है वो मेरे में है ही नहीं थी, ना ही मुझको कभी वो पसंद थी। मेरी परिक्रमा, मेरा किरदार मुझको दिखाता है मेरा स्वभाव, और उस स्वभाव में हर कला को मैं देखती हूं कैसे जन्मती है और कैसे मरती है। जिंदगी के साथ रोमांटिक मूड में रहना मेरा अपना स्वभाव रहा। जब मैंने जे खुद के किरदार को समझा तो मेरा संन्यास शुरू हो गया। तो मेरी समर्पित भावना ने मेरे जीने को रंगना शुरू कर दिया। मेरी हर सोच की हार
मेरे में सब्र की माला पहनाने लग जाती थी। मेरी हर सोच ही हारी नहीं, मेरा हर कदम भी डगमगाया। मेरी सोच की हार मेरे में उदासी नहीं भरती थी, मेरे में सब्र पा देती थी। उस सब्र की माला मेरा जीवन बनने लगा। मेरी भावना की हार, मेरी कोई भी फीलिंग, मेरी कोई भी भावना किसी के लिए भी जागती थी, उसकी हार मेरे जिस्म की विभूति बन जाती थी। मुझको ऐसे लगता था जब मेरी हार मेरे में कंपकपी पैदा करती थी, मुझको ऐसे लगता था कि ये विभूति है उस परमात्मा ने अनदेखे ने, इस ब्रह्मांड ने मेरे जिस्म पर विभूति लगा दी है। मुझको क्या पता था कि ये हार जाना, बार बार हार जाना ही मेरे को सुंदर जीवन दे जाएगा। हर अनुभव ने मेरे में चमक डाली, जो मेरा तिलक बनती चली गई। ऋषि मुनि को जब भी किसी को देखती थी, किसी का भगमा पहरावा ही देख लेती थी, चाहे वो असली है चाहे वो नकली है, मैं क्या जानूं, पर मेरे में अनुभव खिलता था, मेरा हौसला बन जाता था, प्रार्थना मेरे लिए भीख का कटोरा बन जाता था। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरी जरूरत क्या थी इस ब्रह्मांड को, ये ही मेरा जाप बनता चला गया। मौत के साथ प्यार मेरा जीवन बन गया, मेरा जीना बन गया। दृढ़ भरोसा, मेरा दृढ़ भरोसा मेरी ही सेवा करने लगा और जिस तमाम जीवन मेरा प्यार बन गया। अब मुझको मेरे अस्तित्व से सुंदर और कोई भी लगता नहीं, तो मैं आप सबको क्या तोहफा दे सकती हूं इस अस्तित्व के बिना, क्योंकि ये दुआ के सुच्चे मोतियों का उपहार है जो आप सबकी दुआ से बना है। तो आज ये दुआ आप से ही खिली है और आप में ही खिल जाना चाहती है। यही है मेरा तीर्थ, यही है मेरा हज, यही है मेरे जीवन की ये आखिरी परिक्रमा जो आपसे मिली है, आप में ही खिल जाना चाहती है। कबूल करो।